हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेस स्कॉलर्स पे। एकदम बढ़िया तरीके से क्लास चल रही है, लॉगरिदम चल रहा है। लॉगरिदम को पढ़िए, नंबर ऑफ सिस्टम पढ़िए, एकदम अच्छी तरीके से क्वेश्चन बनाना सीखिए और एकदम अच्छी तरीके से पढ़िए। 4 चांद लगा दिए प्रिपरेशन में। तो हम पिछले वीडियो जो आपने नहीं देखे तो उन वीडियो को देखिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए अगर पीडीएफ चाहिए इन्हीं वीडियो से रिलेटेड, इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं तो कह रहा हूँ कि जब एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम एक मिक्सअप क्वेश्चन का एक वीडियो बनाएंगे। जब एक नंबर सिस्टम खत्म होगा, नंबर सिस्टम जब खत्म होगा तो मिक्सअप क्वेश्चन का हम क्लास चलाएंगे, 2-3 क्लास उसकी चला देंगे। तो आपको क्या है, एकदम पूरे बेस से और मिक्सअप क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्या करेंगे, आप समझ में आ जाएगा किस तरीके से काम कर रही है चीज़ें। तो हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा पार्ट है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक। अभी हम समझिए कि नंबर सिस्टम इतना नंबर खींचा है। पिछली वीडियो में बताया, इस वीडियो में कह रहा हूँ नंबर सिस्टम इतना नंबर नहीं खींचा है। उस नंबर सिस्टम को सॉल्व करने के समझ लीजिए, आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं मैथ्स के अंदर, छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, वही चीज़ आपको सॉल्व करने की। आपको क्वेश्चन के क्रमागत नंबर 3 के नंबर बताइए कि संख्या कितनी बनेंगी, इतने नंबर ऑफ डिजिट होंगे। तो इस तरीके से उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। डेसिमल पढ़ेंगे हम, करणीय घातांक पढ़ेंगे हम, सरलीकरण पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन आज जो पार्ट है उसका इसका तो वो भी पढ़ेंगे हम। तो ये सिर्फ नंबर सिस्टम के अंदर के पार्ट है। ठीक, जब हम नंबर डिजिट और नंबर हमने आपको बता दिया, लॉग पढ़ा रहे हैं, कितने अंकों से कितनी प्रकार की संख्या बन सकती हैं, कौन कौन सी संख्याएं बन सकती हैं, वो भी हमने आपको पढ़ाया। लगभग 3-4 टॉपिक इसमें कवर हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है, आप क्लास को लीजिए डेली और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जरूर कीजिए। ठीक है, तो पिछले हम वीडियो में जब पढ़ रहे थे, वहाँ पढ़ रहे थे हम लॉगरिदम। वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेख से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 10। क्या कह रहा है, 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 10 है। तो बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे। कह रहा है कि इसमें कितने अंक होंगे, इसमें कितने अंक होंगे। ठीक, कितने अंक होंगे। क्या कह रहा है, क्वेश्चन मान लो कि 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 10 दिया है। तो कह रहा है इसमें कितने अंक होंगे, यानी कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे। 2 की पावर 12, 3 की पावर 10। पर इसको इजी कैसे कर सकते हैं हम, इजी कैसे कर सकते हैं और क्विक कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आंसर जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। हो जाएगा किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको मान लीजिए, अगर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि लॉग एक फॉर्मूला था, लॉग ए इंटू बी इजकल टू लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। हमने ये चीज़ पढ़ी थी, पिछली वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, हमने ये पढ़ी थी। अगर इस पार्ट को हम ए मान लें, इस पार्ट को ए मान लें और इस पार्ट को हम बी मान लें, इस पार्ट को ए मान लें तो इस पार्ट को बी मान लें, तो हम लिख सकते हैं कि लॉग 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 10। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बेस कुछ भी हो, हमें मालूम है इस पार्ट को हमने ए मान लिया, इस पार्ट को हमने बी मान लिया, तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या, ठीक है, यहाँ पर प्लस का निशान होगा, क्या हो जाएगा, log 2 और प्लस log 3, यहाँ पे क्या होगा, 10 log 3 रह जाएगा, 10 log 3 रह जाएगा। log 2 की और log 3 की वैल्यू हमें अगर पता है तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 0.301 प्लस 10 इंटू 0.477, यही होता है। या तो आपको ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी होंगी, ये वैल्यू दी होंगी, और ना भी दी हो तो घबराने की जरूरत नहीं, आपको वैल्यू याद होंगी। ठीक है, ये हो सकता है। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 12 कम 12 36, 3.612 प्लस मल्टीप्लाई करने के जहाँ 477, अगर इनको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7, इनको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7.728 और 7 और 6 13, 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8.382 आ जाएगा, 8.382 आ जाएगा। और इसके इंटीग्रल पार्ट में +1 कर दिया जाए तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 10
2 की पावर 12 और 3 की पावर 10 हो तो इसमें कितने अंक होंगे? इसमें नंबर ऑफ अंक कितने होंगे? 3 होंगे, 9 होंगे। कितने होंगे? 9 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनको सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें 9 अंक होंगे। इसमें कितने अंक होंगे? 9 अंक होंगे। सॉल्व किया क्या होगी? 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 10 में कितने अंक होंगे? या तो वैल्यू दी होगी या वैल्यू निकले। तो हम इसको मान लिया, इस पार्ट को हमने ए मान लिया, इस पार्ट को हमने बी मान लिया। तो हम जानते हैं कि अगर log 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 10 हो तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इंटू बी को log 2 की पावर 12 प्लस log 2 की 3 की पावर 10 लिख सकते हैं। हमें जानते हैं कि जब इसको सोल्व करते तो ये आगे आ जाता है, तो 12 इंटू log 2 प्लस 10 इंटू log 3। हमें पता है log 2 और log 3 की वैल्यू क्या होती है? log 2 की वैल्यू होती है 301 और log 2 की वैल्यू होती है 0.477। इनका जब मल्टीप्लाई किया 3.612 प्लस 4.77, इनको जब ऐड कर दिया तो 8.382 आया। हम जानते हैं कि इंटीग्रल पार्ट में अगर प्लस a कर दिया जाए तब 9 हो जाता है, इंटीग्रल पार्ट में प्लस 1 कर दिया जाता है तो कितने हो गए? 9 हो गए। तो हम जानते हैं कि इस वैल्यू को अगर सॉल्व किया जाएगा इसके बाद जो नंबर निकलेगा वो 9 अंकों का निकलेगा। कितने का निकलेगा? 9 अंकों का निकलेगा। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 16, 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 16 है, 3 की पावर 8 5 की पावर 16 है, तो कह रहा है इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे? डिजिट क्या कह रहा है? 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 16 हो तो इसमें कितने अंक होंगे? तो हमने अभी बताया इस पार्ट को हम ए मान लें, इस पार्ट को हम बी मान लें। क्या मान लें? इस पार्ट को हम ए मान लेते हैं, इस पार्ट को बी मान लेते हैं। तो अभी बताया कि log ए इंटू बी को क्या कर सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं? log ए प्लस log बी लिख सकते हैं, log ए प्लस log बी लिख सकते हैं। तो इसको मान लिया हमने ए, इसको मान लिया हमने बी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि log, वो चीज़ आप लिखने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ मैं लिखा रहा हूँ ना वो तुम्हें समझाने के लिए लिखा रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, मैं लिखा रहा हूँ वो चीज़ देखिए कि log 3 की पावर 8 प्लस log 5 की पावर 16, 3 की पावर 8 और 5 की पावर 16। अगर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? 8 आगे आ जाएगा, एक 8 आएगा। मैं बता चुका हूँ 8 क्यों आगे आएगा, वो आप पढ़ने की कोशिश की, पिछली वीडियो जरूर देखिए। 8 आएगा, 8 इंटू log 3 प्लस 16 इंटू log 5 कितना हो जाएगा? 8 इंटू log 3 प्लस 16 इंटू log 5। आपको log 3 की वैल्यू याद होगी और log 5 की वैल्यू याद होगी। ठीक है, log 5 की वैल्यू याद होगी। log 5 की वैल्यू आपको याद नहीं है, वो भी मैंने आपको निकालना सिखाया था किस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 8 इंटू log 3 की वैल्यू होती है 0.477, log 3 की वैल्यू होती है 0.477 प्लस यहाँ पे कर देंगे 16 इंटू log 5 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू। log 5 की वैल्यू आपको याद नहीं है तो log 5 की वैल्यू या तो आपको याद होगी या नहीं है, तो ये निकालने की, मैंने आपको निकालने को बताया था कि log 5 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, और याद है तो और अच्छी बात है। यहाँ पे कितना होगा? 0.699 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.699 हो जाएगा। इस चीज़ को देखिए, लगभग 700 के कितना है? लगभग 700 है, लगभग 700। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 7 56, 8 7 56 की 6 5, 8 7 56, 56 और 5 61, 1 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, यानी कितना हो जाएगा? 3.816। कितना हो जाएगा? 3.816 प्लस अगर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया जाए 16 नंबर 144, यानी कि 4, 16 नंबर 144, 144 और 14 158, कितना हो जाएगा? 8 यानी 15, 16 छंगे 16 पंजे 80, 16 छंगे 96 और 96 प्लस 15 कितना? 6 5 1 9 10 11, कितना हो गया? 111। कितना हो जाएगा? 111 यहाँ लगा देंगे, 11.184 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11.184 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? ऐड कर दीजिए, 4 और 6 10 की 0 1, 8 और 1 8, 8 और 1 9 1 10 0 1 9, यानी 10 की 0 1, तो कितना हो जाएगा? 14 1 15, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा तो कह रहा है इसमें प्लस इंटीग्रल पार्ट में प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 16, यानी इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो जो नंबर निकल के आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? 16 होंगे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? 16 होंगे। समझ में आ गया?
इंटीगर पार्ट में क्या कर देंगे, प्लस एक ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ डिजिट निकल आएंगे। कितने निकलाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट निकलाएंगे। क्या निकलाएगा, नंबर ऑफ डिजिट निकलाएंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने निकलेंगे, 16। कितने निकलाएंगे, 16। तो समझ में आया किसने नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 16। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहीं आपको इसको क्वेश्चन थोड़ा पलट दे कि 3 की पावर 8 इंटू 16 की पावर 5। 3 की पावर 8 इंटू 16 की पावर 5। ठीक है, 3 की पावर 8 इंटू 16 की पावर 5। और इस 3 की पावर 8 और 16 की पावर 5 है, तो क्या इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं उस तरीके से लिखिए। आप वहाँ पे सॉल्व कीजिए। अगर वहाँ पे आप वो चीज़ लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, वहाँ नहीं लिखते। एक चीज़ एक टर्म लिखा देता हूँ। 3 की पावर 8 यानी कि लॉग 3 की पावर 8 इंटू लॉग 16 की पावर 5। अगर ये 16 की पावर 5 है, क्या है, 16 की पावर 5 है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अगर हम इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि 2 की पावर 20, 4 5 20, 2 की पावर 20 लिख सकते हैं। अगर इसको हम 2 की पावर 20 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 की पावर 8 लिख सकते हैं, यहाँ 2 की पावर 20 लिख सकते हैं, तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 0.477 प्लस लिख सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस चीज़ को हमने बताया था किस तरीके से तोड़ लेंगे, किस तरीके से तोड़ लेंगे। समझ में आया किस तरीके से तोड़ लेंगे, वो हमने आपको बताया कि अगर इसको ए और बी मान लिया जाए तो हम ये चीज़ें लिख सकते हैं। ये चीज़ें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 477 और प्लस इसको हम कर देंगे 20 इंटू 0.301। 20 इंटू 0.301 इसका मल्टीप्लाई किया जाए, इसका मल्टीप्लाई किया जाए 856 6 856 1 32 और 6 38 8 यानी कि 3.816। इसका मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि अगर मल्टीप्लाई कर दिया 3 दूनी 6, ये तो लग जाएगा 0, 3 दूनी 6, ये तो 0, ये तो हो जाएगा 0, तो 2 एकम 2, यहाँ 0 और 3 दूनी 6, यानी कि 6.020 हो जाएगा। अगर इसको ऐड कर दिया जाए, इसको ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 9.836 हो जाएगा। इसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितने नंबर ऑफ डिजिट आएंगे, 10 आएंगे। कितने नंबर ऑफ डिजिट आएंगे, 10 आएंगे। क्या ठीक है, समझ में आ गया। ये चीज़ आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं लॉग के फॉर्म में। आपको ये पार्ट लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ये पार्ट लिखिए और इनको मिनट सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन मिनटों में सेकंडों में निकल आएगा, क्वेश्चन सेकंडों में निकल आएगा। तो हमें ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या आया, +1 कर दिया तो नंबर ऑफ डिजिट कितने निकल आएंगे, 10 निकल आए। नेक्स्ट देखते हैं। आपसे दे रहा है क्वेश्चन, देखो, यदि log base 10 पर 2 = 0.301 और log base 10 पर 3 = 0.477 दिया है, क्या है, दिया है। यदि log base 10 पर 2 = 301 और log base 10 पर 3 = 0.4777 क्या दिया है, तो पूछ रहा है तो 108 की पावर 10, 108 की पावर 10 में कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए कि यदि log base, यहाँ पे क्या कह दिया आपको, एक क्वेश्चन में आपको log base 2 की और log base 3 की वैल्यू आपको दे दी। ये वैल्यू है, क्या कह रहा है, ये वैल्यू है। इन वैल्यू को कीजिए कि 108 क्या कह रहा है, तो 108 की पावर 10 में कितने अंक होंगे, आपसे पूछ रहा है 108 की पावर 10 में कितने अंक होंगे। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कितने अंक होंगे। अब आपसे ये चीज़ दे रहा है, आप यहाँ पे गए, आप तो लॉग लगा दीजिए। लॉग क्या लगा देंगे, लॉग 108 की पावर 10। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर जो है 108 की आपको वैल्यू याद है, या log बेस 108 की वैल्यू याद है, निकाल सकते हो। आपको पता है 2 पॉइंट के बाद कुछ जाएगी, पर एग्जैक्ट नंबर तो आपको नहीं पता, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। इसको क्या करें, ऐसे मल्टीपल निकालें कि वो आसान हो हमारे लिए, क्या हो, आसान हो। तो हम क्या करेंगे, 108 की पावर 10 में कितने अंक होंगे, तो 108 की पावर 10 से निकालने से पहले क्या हमें log 108 की वैल्यू निकालें,
क्या निकालना है, log 108 की वैल्यू निकालना है। अगर हमें log 108 की वैल्यू याद हो गई, ये log 108 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो क्या करेंगे, तो हम उसके log मतलब 108 की पावर 10 की वैल्यू हम निकालेंगे। कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं वो भी निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं वो भी निकालेंगे। देखते हैं 108, तो 108 को हम तोड़ दें, 108 को हम तोड़ दें। 108 के ऐसे फैक्टर निकालें, ऐसे फैक्टर निकालो जो छोटे छोटे हों, ऐसे फैक्टर निकालना। 108 को हम लिख सकते हैं कि 108 को लिख सकते हैं 4 × 27 लिख सकते हैं। 108 को अगर इस तरीके से लिख दें 4 × 27 मल्टीप्लाई कर लो, कितना 108 ही आएगा। 7 चौक 28 के 8 2 4 2 8 2 10 108 आ गया। ठीक है, 108 आ गया। अब हम जानते हैं इस चीज़ को देखो, इसको भी देखो और इसको भी देखो। अगर हम इसको देखें तो इसको इस तरीके से 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल लॉजिक समझिए कि 108 के हमने ऐसे मल्टीपल देखे, ठीक है, जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने देखा ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसका मल्टीप्लाई करने से 108 आ रहा है। हमने देखा 4 × 27 जो है तोड़ कर देखें तो उसका मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं 108 आ रहा है। कितना आ रहा है, 108 आ रहा है। फिर हमने ये देखा कि ये 2 का पावर 4 है, ये 2 की पावर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि log 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 108 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 108 को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमें पता है इसको ए पार्ट मान लो, इसको हम बी पार्ट मान लेते हैं। जब इसको हम ए पार्ट मान लें, इसको बी पार्ट मान लें, तो मैंने बताया कि क्या कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2 प्लस log 3 की पावर 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो हमको इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 आगे आ जाएगा 3 आगे आ जाएगा, यानी कि 2 log 2 प्लस 3 log 3 क्या हो जाएगा, 2 log 2 प्लस 3 log 3 हो जाएगा। 2 log 2 की वैल्यू आपको दी है और log 3 की वैल्यू आपको दी है, यानी कि 2 × 301 0.301 प्लस कितना हो जाएगा 0.477। इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 0.602 प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 का कर दो, मतलब 3 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 7 21 1 7 21 21 2 23 3 2 7 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14। तो कितना हो जाएगा 1.436 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.436 हो जाएगा। इसको जब ऐड कर देंगे, इनको जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3 कितना हो जाएगा 3 6 6 10 0.12 यानी कितना हो जाएगा 2.033 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 2.033 आ जाएगा। अगर 2.33 आ गया तो हम log 108 की पावर 10 है, log 108 की पावर 10 है तो 10 क्या आएगा आगे आ जाएगा। और log 108 की वैल्यू क्या है 2.033 है। इनका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 20.33 हो जाएगा। इस इंटीग्रल पार्ट में +1 ऐड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 108 की पावर 10 में कितने अंक होंगे 21 अंक होंगे। कितने अंक होंगे 21 अंक होंगे। इसके 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 20.33 आ जाएगा। इसमें +1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 108 की पावर 10 में कितने अंक होंगे। इतना बड़ा प्रोसेस हमने निकाला। इतने बड़े प्रोसेस को सॉल्व करने के क्या वैल्यू निकालने की हमने किया। कितना आसान तरीका है इसको हम इसको सॉल्व करें। अगर हमें 108 log n वैल्यू हमें याद हो, अगर कोई संख्या दिया है नंबर दिया है 108 की हमें log n वैल्यू हमें पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने देखा हमने इतना बड़ा प्रोसेस किया इसको निकालने के लिए, 2.033 को निकालने के लिए हमने क्या किया इतना बड़ा सॉल्व किया। ठीक है, आपको अगर ये समझ में आ जाती है फिर तो इस तरीके से सॉल्व कर लो। आप इनमें से कुछ टर्म छांट सकते हो, कुछ टर्म में क्या कर सकते हो आप खुद ही छांट सकते हो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो कुछ टर्म में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या पता डायरेक्ट आप ये निकाल लेते, डायरेक्ट आप ये भी तो निकाल सकते थे। मैंने बताया यहीं पे सॉल्व कर लिया। अगर ये चीज़ को ए इस चीज़ को बी मान लें तो डायरेक्ट आप इस चीज़ को टर्म क्यों लिखते, इस टर्म को क्यों लिखते,
क्यों लिखते, डायरेक्ट ये लिखते हैं ना, तो हम क्या करते सॉल्व कर लेते। तो 2.033 है। एक और तरीका है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये 108 किसके बीच में आ रहा है, यानी कि 100 से लेकर के 999 के बीच में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, 100 से लेकर 999 के बीच में आ रहा है। आपको पता है 100 से लेकर के 999 के बीच का जो अंक बनेगा, जो नंबर बनेगा, उसकी जो वैल्यू जाएगी कहाँ पे जाएगी, 2 पॉइंट डॉट 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 कुछ जाएगी, 2 पॉइंट डॉट 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 कुछ जाएगी। वहाँ पे भी आप निकाल सकते थे, आप इसको एज्यूम कर सकते थे, और एज्यूम करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन गलत होने की चांसेस रहेंगे। पर लेकिन कुछ हद तक 0.000 जा रहा है, तो कुछ हद तक क्या कर सकते हैं अपन, एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पर एज्यूम करने का मतलब है कि अगर ये चीज़ दी है, वहाँ पर हम एज्यूम कर सकते हैं कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जहाँ पर नंबर चेंज हो रहा हो, जहाँ पर नंबर चेंज हो रहा है, यानी कि 2 पॉइंट ऐसा कुछ दे दे 501। भाई 501 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ऐसा नंबर नहीं देखेंगे हम, क्या कहेंगे 2.00 दे रहा है। तो यहाँ पे देखा क्या हो गया, तो कितना आया, 21 आया। ये झमेला हमने इसलिए किया क्योंकि आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आप अच्छी तरीके से पॉइंट आउट कीजिए, समझिए इसको और लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए ओवरऑल हमने इसको क्या किया। आपको हमने बताया कि यदि 108 की पावर 10 है, पहले तो हमें एक लॉग एन वैल्यू निकालनी है 108 की। 108 की लॉग इन वैल्यू हमने निकाली। तो 108 कैसे फैक्टर देखे, हमने क्या देखा कि 4 × 27 लिख दें तो भी 108 आता है। 4 × 27 लिख दें तो भी 108 आता है। इसके मल्टीपल 108 के मल्टीपल 4 × 27 निकाल लिया हमने। 4 × 27 को हमने देखा कि ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का क्यूब है। ये 2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है। हमने इसको और छोटा कर लिया, और छोटा कर लिया। जब संख्या हमने और छोटी कर ली तो हमें उसको सॉल्व करने में सहूलियत मिल जाएगी। इसको और छोटा कर लिया तो हम जानते हैं कि इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और लॉग में पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ निकल के आ जाए, ये चीज़ निकल आए। अगर आपको इसको ए मान लें तो यहीं पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो प्लस, यानी कि यहाँ पे यहीं पे डायरेक्ट प्लस करके इसको लिख लेते, 2 आगे लिखे 2 की वैल्यू पुट करते, ये दी हुई है। ठीक है, 3 आगे लिखते 3 की वैल्यू दी है, ये लिए पुट करते हो, उसकी आंसर निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, बहुत सिंपलीफिकेशन है, सिंपल कर सकते हैं इन चीज़ों को। समझ में आपको आ गया भाई हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/2 log 25 log बेस 10 पर 25 2 log 10 पर 3 प्लस log 10 पर 18। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/2 log 10 पर 25 माइनस 2 log 10 पर 3 प्लस log 10 पर 18 है। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। इसका मान निकालने के लिए देखिए कि इस चीज़ को हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए कि 1/2 log बेस तो 10 ही है, 25 जो है 5 का क्या है, स्क्वायर है, माइनस 2 log 10 पर 3 प्लस log 10 पर 18। इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं, इस वाली चीज़ को, इस वाले पॉइंट को इस तरीके से लिख सकते हैं। 5 है, 5 किसका, 5 का स्क्वायर लिख दिया, 5 का स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया हमने क्या, 5 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करें, इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये क्या आगे जाता है, तो क्या आ जाएगा 2 × 1/2 log 5 माइनस 2 log 10 पर 3 प्लस log 10 पर 18 लिख सकते हैं। ये सब चीज़ महाभारत में लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आप नहीं लिखेंगे, इन जी को काट देंगे। इसको हमने 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाए तो क्या बचेगा, log 5 माइनस 2 log बेस 10 पर 3, बेस 10 ही रहेगा, 3 प्लस log 18 क्या हो जाएगा, log 5 माइनस 2 log पर 3 प्लस log क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एक चीज़ और देखिए, अगर यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो, log 5 माइनस 2 log 3 प्लस log 18, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो एक चीज़ समझिए कि log 5 माइनस 2 है, 2 3 का स्क्वायर है, 2 है 3 का स्क्वायर है तभी आगे आ रहा है, 2 जो है 3 का स्क्वायर है तभी तो आगे आ रहा है। तो आगे आ रहा है तो क्या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं log अगर 3 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा, 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस log 18 कितना हो जाएगा, प्लस log 18 कितना हो जाएगा, log 18। समझ में आ गया, log 5 माइनस log 9 प्लस log 18। अब log 9 यहाँ कैसे आ गया, ये 2 है, ये जो 2 है इसका स्क्वायर होगा तभी तो ये आगे आएगा, ये 2 है ये इसका स्क्वायर होगा तभी तो ये आगे आएगा। तो क्या हो जाएगा, log 5 माइनस log 9 प्लस log 18। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि log a
प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी। क्या है? लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी। ठीक है, लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस चीज़ को हमने एक चीज़ पॉइंट किया है, लॉग ए इंटू लॉग बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग ए इंटू बी माइनस लॉग सी लिख सकते हैं। लॉग इसको हम क्या ले सकते हैं, इस चीज़ को हमने देखा, हमने एक चीज़ आपको बताई है पहले भी, क्या बताया है कि लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। और यहाँ पर लॉग ए प्लस लॉग बी तो है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पॉइंट आउट कीजिए, एकदम पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। इसको लिख सकते हैं लॉग ए इंटू बी माइनस लॉग सी, इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपने एक फार्मूला और देखा था, एक फार्मूला और देखा था कि लॉग ए बटा बी, लॉग ए बटा बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। ये भी बताया था कि लॉग ए बटा बी हो तो लॉग ए माइनस लॉग बी हो। तो यहाँ क्या कह रहा है, अगर इसको हम ए मान लें, इसको हम बी मान लें, इसको हम ए मान लें, इसको हम बी मान लें, तो कह नहीं सकते कि लॉग ए बी बटा सी लिख सकते हैं, लॉग ए बी बटा सी लिख सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि यह माइनस है, लॉग ए बी बटा सी लिख सकते हैं। अगर इसको लॉग ए बी बटा सी लिख सकते हैं तो आगे देखिए एकदम समझ में आ जाएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो चीज़ आ रही है ना, log 5 माइनस लॉग 9 प्लस लॉग 18, तो इसको एक चीज़ देखिए, अगर इसको हम आगे ले आए, ये प्लस में है, ये प्लस में है, और ये भी प्लस में है, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, वही फार्मूला बन रहा है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखिए, ये लिखिए कि लॉग, चीज़ समझ लीजिए कि log 5 प्लस लॉग 18 माइनस लॉग 9 लिख सकते हैं, log 5 प्लस log 18 माइनस log 9। अभी मैंने बताया था कि log, वही फार्मूला समझाया था, उस फार्मूला को समझने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे क्या ए होगा इंटू, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 18 बटा 9, तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, log बेस 10 पर 10 इक्वल टू 1, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। 1/2 log 10 25 माइनस लॉग 10 3 प्लस लॉग 10 18 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। समझ में आ गया, 1 होगी। जब ये चीज़ समझ में नहीं आई, आपको नहीं आई ना, दोबारा समझिए, दोबारा समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है। अगर यहाँ पे देखें, मैं यहीं से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब एक चीज़ देखिए कि लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी है, ठीक है, log a प्लस log b माइनस log c है। पहले इस फॉर्मूला को समझ लीजिए कि log a प्लस log b माइनस log c है। अगर ये प्लस है, हमने एक चीज़ और देखी थी, समझने की कोशिश की, log a इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, log a प्लस log b होता है। समझने की कोशिश, log a इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, log a प्लस log b होता है। अगर ये log a प्लस log b है, तो इसको हम a इंटू बी नहीं लिख सकते, लिख सकते ना। अगर ये इसके इक्वल है तो इसकी वैल्यू तो इसके इक्वल है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, log a इंटू बी लिख सकते हैं माइनस log c। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, log c वहीं हो गया। अगर हमें पता है कि log a इंटू बी और log c है, इस वैल्यू को हम पूरी को a मान लें, इस वैल्यू को हम b मान लें, तो हमें पता है कि log a बटा बी इक्वल टू log a माइनस log b होता है। समझ में आ गया। अगर a बटा b में रख लें तो log a माइनस log b होता है, log b होता है। अगर log b होता है तो इसको a मान लिया, इसको c मान लिया, तो इसी फॉर्म में बन रहा है, इसी फॉर्म में ये बन रहा है, इसी फॉर्म में ये बन रहा है। तो अगर इस फॉर्म में ये बन रहा है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, log a इंटू बी बटा सी। अभी भी मैंने यही चीज़ बताई थी, log a इंटू बी बटा सी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए आप, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अगर इसको हम log
ए इंटू बी बटा सी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अभी बताया जस्ट लॉग ए इंटू बी इंटू सी बटे में सी लिख सकते हैं। तो हमें बताया था कि ये जो है 5 का स्क्वायर है, इस आगे जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो लॉग 5 बचेगा, लॉग 5 बचेगा। इसको भूल जाइए 25 को, ये 5 का स्क्वायर है, लॉग 5 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए अगर ये जो 2 है, ये जो 2 है 2 इसका स्क्वायर होगा तभी तो ये आगे आएगा। फॉर्मूले आपने पढ़े, सारी चीज़ें अप्लाई कर दीजिए इसमें। अगर ये 2 है, अगर इसका स्क्वायर आएगा तभी तो 2 आगे आएगा। अगर यहाँ पे 2 हटा दें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं log 3। कैसे लिख सकते हैं, मान लिया तो हमने इसको क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो log बेस माइनस log 9 हो गया, प्लस कितना होगा log 18 है। इसको हम इसको इक्वल लिख, ये देखो ये और ये दोनों धनात्मक हैं, ये माइनस में, तो कौन सा लग रहा है log a प्लस log b माइनस log c। अभी समझाया ये चीज़, अभी समझ में आई है। इस चीज़ को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो सीधी वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। पुट कर दो तो कितना आया, पुट किया तो कितना आया 5 इंटू 18 बटा 9, 9 दूनी 18 इंटू 5 दूनी 10, 10 लॉग बेस 10 पर वैल्यू 10 हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। समझ में आ गया? इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इस तरीके से हम नंबर ऑफ डिजिट और वैल्यू निकाल सकते हैं लॉग की वैल्यू। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। क्लास एकदम ज़बरदस्त चल रही है, आप टेंशन ना लें, अच्छी तरीके चल रही है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए। मैं एकदम हाई लेवल पर चल रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, लेवल की तो चिंता ही ना करें, इस तरीके से चलेगा। और आप जब ये चीज़ सीख जाएंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे फटाफट अच्छी तरीके से। समझिए लॉग, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉग बेस 10 पर छोटा ब्रैकेट 5 log 10 पर वैल्यू 10 है, कितना है 100 है, और उसके पूरे का बड़े स्क्वायर लगा के क्या कर दिया, बड़ा कोष्टक बन और पूरे का होल स्क्वायर, और क्या है होल स्क्वायर। तो क्या इसकी वैल्यू बताइए, इसका क्या कीजिए, कह रहा है इसका मान क्या होगा, क्या कह रहा है, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखिए, ये जो 100 है ना, क्या है 10 की पावर 2 है, तो लिख दीजिए log बेस 10 पर 5 log बेस 10 पर 10 की पावर स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये 10 का स्क्वायर तो ये आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा log बेस 10 पर 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 log बेस 10 पर 10 का पूरे का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये हो जाएगा। log बेस 10 पर 10 हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। log बेस 10 पर 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। log बेस 10 पर 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब ये इसका ये सोल्व करेंगे तो ये बाहर आएगा, क्या हो जाएगा log बेस 10 पर 10 log बेस 10 पर 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। log बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि log बेस 10 पर 5 log बेस 10 पर 100 इंटू होल स्क्वायर हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। समझ में आ गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। समझ में आ गया, पॉइंट टू पॉइंट अपने इसको सॉल्व कर दिया। क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। इसके मान कितना होगा, 1 हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, log बेस 13 पर 10 बटा log 169 पर 10। ये क्वेश्चन आपको दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया है और कह रहा है कि इसका मान क्या है, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, log 13 बेस 13 पर 10 बटा log 169 पर 10 है, तो इसका मान क्या होगा। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या होगा ये, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या होगा। देखो ये तो एज इट इज रहने दो, लिख दो log 13 पर 10, ठीक है, बटे अब ये 169 है ना, ये 169 है, क्या होता है 13 का 169 इक्वल टू क्या होता है 13 का स्क्वायर होता है। क्या होता है 13 का स्क्वायर होता है, तो नीचे लिख सकते हैं log 13 के स्क्वायर पर 10 लिख सकते हैं, log 13 के स्क्वायर पर 10। समझ में आ गया, इस चीज़ को लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं हम कि log 13 का स्क्वायर। अभी जब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं तो आगे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए log
13 पर 10 बटा जो 2 है ना वो आगे चले जाता है, आपको पता है 2 है ना आगे चला जाता, तो 1/2 log 13 पर 10। अभी ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कट जाएगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कट जाएगी, ये वैल्यू आपस में कट जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2। मैंने क्या करा है log 13 पर 10 बटा log 169 पर 10 हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 होगी, वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अब आपने ये चीज़ यहाँ कैसे आ गई, यानी कि ये 2 है वो 1/2 के फॉर्म में कैसे आ गया, तो आपको एक फॉर्मूला बताया था कि log a की पावर k हो, उस पर वैल्यू b हो, तो इसकी जो मान होता है 1/k log a b होता है। आप ये चीज़ बिल्कुल चीज़ें याद रखिए, ये चीज़ें जब याद होंगी ना तो समझ में आए क्या होगा, ये होता है। उसी से हमने ये कर दिया, उसी से हमने ये कर दिया, तो ये चीज़ क्या हो गई कट गई, तो 1/2 आएगा, 2 ऊपर गया तो क्या हो गया वैल्यू क्या आ गई इसकी 2 आ गई। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया था तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है चल रही है। हम क्या जा रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में क्या हो लॉगरिथम खत्म हो जाए, इसकी एक क्लास और लें लॉगरिथम क्या हो जाए खत्म हो जाए। 3 क्लास हो चुकी हैं तो हम सोचें 5-6 क्लास के अंदर लॉगरिथम खत्म कर दें। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो करा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन जो करा रहे हैं एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। आप ये मत सोचिए क्वेश्चन आए नहीं है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, आपको मैं समझा दूँगा। तो ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ाया, इन क्वेश्चन को देखा, आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो सेशन बताइए सेशन कैसे लग रहा है। लॉगरिथम की एक क्लास और करेंगे और उसमें लॉगरिथम खत्म कर देंगे। उसके बाद हम जो टॉपिक उठाएंगे वो डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल हम पढ़ाएंगे, डेसिमल हम बिल्कुल बेस से पढ़ाएंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, और अभी डेसिमल स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो समझिए वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए ना। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो, तो कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि कैसे लग रहे हैं आप चीज़ें कैसी लग रही हैं आपको, अच्छी जा रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, वो चीज़ हमें जरूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए, क्या जाता है आपका, तो हम आपके लिए लगे हुए हैं। आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, तो एक बार करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।